ਹੈਲੋ एवरीवन। ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ 11 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। the arithmetic the am gm hm between any two positive numbers a and b are equal then ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੀਨ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਹੈ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ है भी ਜਿਹੜਾ ए एम ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ मैंने नंबर अगर ए एंड बी चूज़ किया तो अलजा ए एम की होएगा मेरे को ए प्लस बी बाय 2 तो जी एम की होएगा मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ ए बी तो वॉट अबाउट एच एम इज़ 2ab बाय ए प्लस बी। ओके तो हुण आपां ने चेक करना है भी अगर ये तीनों इक्वल ने, ये गिवन है आपां नूं ये तीनों चीज़ां इक्वल ने तो नंबर किवें दे होणगे, की रिलेशन होएगा। तो किसी भी दो नूं आपां इक्वल रख के सॉल्व करके देख लैंदे आं। मैं एक किसी दो नूं रख लैंदी आं इक्वल, मैं ए एम इक्वल टू जी एम रख रही हाँ। अगर ए एम तो जी एम नूं आपां इक्वल रखिया आ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लैंदे आं। स्क्वायरिंग करांगे तो की आ जाएगा ए प्लस बी दा स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो इसमें जो ओपन करांगे इधर 2ab बनेगा, इधर 4ab है तो 2ab बन जाएगा राइट हैंड साइड पर। उन्होंने आप लैफ्ट हैंड साइड पर ले आवेंगे तो बन जाऊगा मेरे को a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इतों अपने को क्लीयर हो गया भी ए तो बी दोनों आपस की होंगे इक्वल होंगे, जी कि अपनी फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ इन्होंने। अगर तुसी मैंने लिता सीगा ए एम तो जी एम इक्वल रखा सी, तुसी जी एम तो एच एम भी इक्वल रख सकते हो। दोनों सॉल्व करोगे स्क्वायरिंग करके तो भी ए इक्वल्स टू बी आएगा। अगर तुसी ए एम तो एच एम इक्वल रखोगे तो भी थोड़े को सॉल्व करते ए तो बी इक्वल आएंगे। क्लीयर। नैक्सट 13 क्वेश्चन के की है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर एन ए पी दैन कॉमन डिफरेंस। देखो एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन आ, अगर क्यूबिक इक्वेशन 3 रूट होंगे तो ये फॉर्मूले की बनते होंगे ने, ए वाले इसके फॉर्मूले पे आ। अगर 3 मैंने रूट लेते हैं अल्फा बीटा गामा तो सम ऑफ रूट्स होंगे माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए इक्वल होंगे। ठीक है तो बट ये रूट्स जोड़े है ने अल्फा बीटा गामा वो कादे विच ने ए पी दे विच। ते अल्फा बीटा गामा लैन की बजाय तो फिर मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए सौखा करने के लिए क्वेश्चन मैं लै लैनी रूट्स ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, बिकॉज ये तिने नंबर जोड़े मैंने लिते हैं ए पी च ने। तो पहला लूँगी मैं ए वाला फॉर्मूला, अगर इसमें अप्लाई करिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर तिनों का सम कर दे तो बनेगा मेरे को 3a डी कैंसल हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बी मेरे को है ऑलरेडी माइनस 12 तो आ जाएगा 12, तो ए की वैल्यू बन गई इतने मेरे को 4। ठीक है हुण ए वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट वो बैटर होगा भी आप अल्फा बीटा गामा तिनों की प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिए। तो ये की बनेगा अल्फा बीटा गामा अगर इन्होंने तिनों की प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा ए इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन ए, नेगेटिव डी अपॉन ए तो ऑलरेडी माइनस लगे हुआ तो मेरे को आ जाएगा 28। ए की वैल्यू मैंने की है 4 फाइंड आउट तो इतने आ जाएगी 4, तो 4 तो ये कैंसल हो जाएंगे 7, ए स्क्वायर अगेन है तो ये आ जाएगा 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे को 9, तो डी की वैल्यू आ गई मेरे को प्लस माइनस ऑफ 3, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर। नैक्सट 14th क्वेश्चन है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज़। देखो ये क्वेश्चन देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है पर इन्ना मुश्किल इस कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व ही थोड़ा डिफरेंट तरीके करना होता है। इन्होंने एन टर्म्स का सम पूछा, एन कुछ भी हो सकती है, एन कैन बी 1, एन कैन बी 2, एन कैन बी 10, एन कैन बी 100, कुछ भी हो सकता है। तो मैं एन नू सपोज कर लैनी है 1, अगर मैं एन नू 1 चूज़ कर रही हाँ, इफ आई चूज़ एन इक्वल्स टू 1, ठीक है तो ये सब तो पहली टर्म मतलब सीरीज़ के फिर एक ही टर्म बचेगी, एन इक्वल टू 1 है तो मतलब एक टर्म, तो एक टर्म कि है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओनली फर्स्ट टर्म। तो देखो हम एन इक्वल टू 1 अगर आप ऑप्शन के पुट करते हैं तो मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑप्शन आना चाहिए, आंसर बनना चाहिए। तो हूँ अगर मैं पहली ऑप्शन पुट किया एन नू 1 पुट किया तो मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ 2 आना चाहिए। पहले पुट किया एन नू 1 तो पहले की आ रहा है 1/2, तो ये ऑप्शन नहीं बन रही हैगी। सैकेंड की है एन इंटू एन प्लस 1/2, एन नू 1 लेना तो 2/2 कैंसल हो जाएगा, इतने 1 आऊगा, ये भी नहीं बन रही हैगी। नैक्सट एन नू 1 लेना 2n प्लस 1 ये आ जाएगा 3, ये भी नहीं बन रही। फोर्थ बच गई तो टिक तो करोगे बट चेक भी कर लो। तो एन नू 1 लोगे तो बनेगा 2/√2, तो एनू रेशनलाइज कर लो √2 नीचे भी √2 तो बन जाएगा 2√2 नीचे 2, ये कैंसल हो गया तो अपने को आंसर आ गया √2। तो एन इक्वल टू 1 लिता सी मतलब फर्स्ट टर्म आंसर के फर्स्ट टर्म आनी चाहिए सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 2, एन नू 1 पुट करके तो सिर्फ अपने को डी ऑप्शन ने वो आंसर दिता, तो डी इज़ आर करैक्ट आंसर। ओके
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਥਰਡ ਹੈ ਦਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਨਵਰਜਸ ਇਫ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਨਵਰਜ ਕਰੂਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਇੰਟੂ x ਦੀ ਪਾਵਰ n, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ 1/r ਇਕੁਅਲ ਟੂ an, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ an, ਇਹ an ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ an plus 1/an। तो ये बन जाएगा 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n plus 1/2 ਦੀ ਪਾਵਰ n। तो इन्हू सॉल्व करांगे तो मेरे को उपर बचेगा 2, तो r की वैल्यू कितनी आ जूगी 1/2। तो यदा जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया वो हैगा 1/2, मतलब ये -1/2 तो लैके +1/2 दे विच ही लाई करूँगा। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रही है -1 to 1 लाई करूँगा, बिल्कुल गलत आ। सैकेंड कह रही है ये -2 to 2 लाई करूँगा, बिल्कुल गलत है। ये आऊगा -1/2 to 1/2। पर हाँ ये चीज़ नहीं पता होंदा भी ये जोड़े बाउंड्री पॉइंट्स ने भी वो इनकलूड होणगे या नहीं होणगे, मतलब ये तो डेफिनेटली लाई करूँगा भी इस पॉइंट पर करूँगा या इस पॉइंट पर करूँगा या नहीं करूँगा, वो आपाने चेक करना होगा। उन्होंने चेक करने के लिए देखो अपनी फर्स्ट एंड सैकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन तक कैंसल होगी, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। अगर तो कन्वर्ज करूँगी ठीक है, अगर वो कन्वर्ज किया फिर तो पॉइंट इनकलूड होएगा, अगर वो कन्वर्ज नहीं करूँगी तो वो मतलब डाइवर्ज हो जाएगा। तो आप चेक कर लें। मैं इतने चेक करके दिखानी थोनू, सॉरी मैंने क्रॉस भी कैंसिल करती। तो देखो हम अपने पहलियां दो ऑप्शनस तो कैंसिल हो गई सी, ए एंड सी कैंसिल हो गई सी। हुण या तो 1/2 -1/2 इनकलूड होएगा या नहीं होएगा, आप चेक कर लें इसमें। पहले आप 1/2 पुट कर दिया, एक्स की जगह तो मैंने 1/2 लिता, तो 2 × 1/2 की पावर n, तो यह कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 की पावर n। समेशन हैगा n वेरीज फ्रॉम 0 to इनफिनिटी, ठीक है। तो समेशन ऑफ 1 की पावर n हो गया, तो n वेरी कर रहा 0 to इनफिनिटी, मतलब 1 + 1 + 1 अप टू सो 1 इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर ये 1 का सम करांगे ऐड करांगे तो इनफिनिटी ही बनूगा, इनफिनिटी बन रहा मतलब जाई जा रहा डाइवर्ज कर रहा, मतलब 1.1/2 के उपर डाइवर्ज हो रहा, तो इक्वल टू वाला नहीं आऊगा। तो किहड़ा बच जूगा मेरे को सिर्फ डी ऑप्शन, ठीक है जी। नैक्सट है 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन सीक्वेंस दी हुई है आपां नूं, ये चेक करनी भी कन्वर्ज करूगी, डाइवर्ज करूगी, ऑस्किलेट करूगी या नन ऑफ दीज, ओके। तो जस्ट ये एवें दे क्वेश्चनस करने लिए आपां ने पॉइंट्स नूं एलोकेट मतलब पोजीशन के उपर ही रखना हुंदा आ। मैंने एक लाइन लेती है सिंपल, इत्थे मेरे कोले 0 आ, इत्थे मेरे कोले 1 पिया, तो इधर मेरे कोले -1 है, ठीक है, क्योंकि एंट्रीज जिहड़ियां हैगियां नूं इहदे विच ही ने। तो बस पॉइंट्स देखने ने किस पॉइंट वाल नूं जा रहे होणगे। अगर तो किसी एक पॉइंट वाल नूं जा रहे होणगे, सारे जाने उन्हां दा डिफरेंस घटदा जा रहा होगा अगे अगे जाके, तो उस पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाएंगे। अगर उन्होंने डिफरेंस बढ़ता जा रहा, कोई किधर नूं जा रहा कोई किधर नूं जा रहा, तो वो डाइवर्ज कर जाता होंगे। तो इनू देखते हैं आप हुण। फर्स्ट मैंने पहला 1 लिता, 1 पॉइंट मेरा इत्थे होएगा, उस तो बाद -1/2 इत्थे आ जाएगा, ठीक है। उस तो बाद 1/3, अगर इत्थे 1/2 है, इस तो पहला 1/3 आऊगा, ठीक है। उस तो बाद -1/4 इधर आ जाएगा, फिर 1/5 इत्थे आ जाएगा। तो मतलब जेड़े भी पॉइंट्स आ रहे हैं, अगली बारी -1/6 वो होर इधर ज़्यादा 0 की नहीं हो जाएगा, तो इधर 1/7 आ जाएगा। तो मतलब जेड़े भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो इस तरफ तो भी 0 वाल नूं जा रहे हैं, तो इस तरफ तो भी 0 वाल नूं जा रहे हैं। इहदा मतलब ये सारे कित्थे जाके रश कर देंगे, 0 कोले जाके इकट्ठे हो जाएंगे। जिस पॉइंट के उपर जाके रश कर देंगे उही उसका लिमिट पॉइंट बन जाता होंगे, तो उसे ही पॉइंट नूं ये कन्वर्ज करते होंगे ने। तो इहदा मतलब एक पॉइंट नूं कन्वर्ज कर रही है, एक पॉइंट के कोले इकट्ठी हो रही है सारी सीरीज़, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। ए ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन के दिता हुआ सीरीज़ गिवन आ, पॉजिटिव टर्म सीरीज़ आ, तो इसके रूट किया इन्होंने nth रूट किया, वो >1 दिता हुआ, दैन द सीरीज़ इज़ वॉट, कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी, ऑस्किलेट करेगी, नन ऑफ दिस। ये तो सीधा अपन रिजल्ट पूछा होया, रिजल्ट किसका है, रूट टेस्ट का। अपन रूट टेस्ट पूछा होया, रूट टेस्ट की होंदा, अगर un की पावर 1/n अगर तो यह ग्रेटर दैन 1 हो जाती है तो यह करती होंगी डाइवर्ज, अगर ये लैस दैन 1 होंगी है तो यह करती होंगी कन्वर्ज,
अगर इक्वल टू 1 होवे तो यह फेल हो जाती होंगे, कन्वर्ज भी कर सकता है, डाइवर्ज भी कर सकता है। तो इतने इन्होंने पूछा है ग्रेटर दैन 1 के लिए, तो आपको पता डेफिनेटली ये डाइवर्ज करते होंगे, तो यदा भी ए ऑप्शन आंसर। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 18th क्वेश्चन आपने चेक करना सीरीज़ जी हैगी यूनीफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही। तो सीरीज़ की यूनीफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक करने के लिए अपने को दो टेस्ट होंगे, एक होंगे MN टेस्ट, सैकेंड इज़ WM टेस्ट। WM टेस्ट अप्लाई करना ईजी होंगे है, MN टेस्ट के सुप्रीमम वगैरह चेक करनी वो थोड़ा जिहा डिफिकल्ट होंगे, तो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के औखा हो जाता लगाना। तो MN टेस्ट के की होंगे, WM टेस्ट के की होंगे है अपने को अगर कोई सीरीज़ दी हुई है FNX, ਉਹਦੀ यूनीफॉर्मली कन्वर्जेंस पूछी हुई है, तो ये यूनीफॉर्मली कन्वर्जेंस WM टेस्ट की कह रहा है, ये नालों बड़ी मैनू कोई ना कोई MN सीरीज़ मिल जाती है। अगर तो मेरी सीरीज़ जी MN अगर वो कन्वर्ज करती है तो सिंपली जी ये वाली सीरीज़ होंगी है ये यूनीफॉर्मली कन्वर्ज करूगी, तो ये अपने को रिजल्ट आ। तो आप चैक कर लें भी ये चीज़ किमें पॉसीबल होएगी। इत्थे जी अपन सीरीज़ गिवन वो हैगी sin NX, sin NX बाय n रेज़ टू पावर p। अगर यदा मॉडल्स देखिए sin x का बाउंडेड फंक्शन है, मैं लिख सकती है 1 बाय n दी पावर p। हुण इत्थे अपन p ऑलरेडी ग्रेटर दैन 1 गिवन है स्टेटमेंट दे विच, अगर p ग्रेटर दैन 1 है तो यह जी 1 बाय n दी पावर p आ, यह p टेस्ट बन गया। अगर p ग्रेटर दैन 1 है तो यह की करती होंगे कन्वर्ज, अगर ये कन्वर्ज करते हैं तो मेरी जी आ वाली सीरीज़ है वो की करूँगी यूनीफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। तो यदा मतलब यूनीफॉर्मली कन्वर्ज करूँगी x के उपर तो अपने को कोई कंडीशन नहीं, तो हमेशा ही यूनीफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। तो इन्होंने पूछा x ग्रेटर दैन 1 के लिए, x लेस दैन 1 के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए, तो फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ डी ऑप्शन का आंसर आएगा, क्योंकि x के उपर ये कोई कंडीशन नहीं सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कंटेनिंग x रेज़ टू पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अगर टर्म देखनी आपाने ये बायनोमियल के कहता TR+1 इक्वल टू NCR, दैट मीन 7CR x दी पावर n माइनस 7 माइनस r इंटू 2y दी पावर नेगेटिव ऑफ 2y दी पावर कितनी आ जाऊगी अपने को r। देखो हुण इन्होंने पूछा x दी पावर का, x दी पावर देखनी है, y दे मतलब जो मर्जी कुछ हो जाए, तो x दी पावर कितनी चाहिए मैंने 3, मतलब 7 माइनस r इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो r की वैल्यू कितनी आ जाऊगी इतों 4। अगर r 4 है तो कि टर्म बन जूगी ये फिफ्थ टर्म इज इन डी ऑप्शन। ओके, नैक्सट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, कॉन्स्टेंट टर्म देखने इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो यह एक ईजी सा फॉर्मूला होंगे अपने को पहला एक्सपेंशन इस टाइप की होनी चाहिए। अगर अपने को है बायनोमियल इस टाइप की x प्लस माइनस इतने जो मर्जी हो x की पावर बीटा उपर पावर दी हुई n, तो उन्होंने पूछा x की पावर m का कोफिशिएंट की होएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ चेक करनी है तो अपने सिंपल यदा फॉर्मूला होंगे n अल्फा माइनस r टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अपने जो कोफिशिएंट फाइंड आउट करना m। तो ये वाला फॉर्मूला होंगे, इसनों तुसीं अप्लाई कर सकते हो, थोड़े को कॉन्स्टेंट टर्म मिल जाएगी तुहानूं। तो आप करांगे किदां अप्लाई इसनों वो मैं दिखा दिंदी हां तुहानूं। सिंपल अपने दी हुई है n इज़ 10, दैट मीनस 10 इंटू 1 माइनस x की पावर भी 1 है, नीचे x की पावर, दैट मीनस अल्फा एंड बीटा अपने को 1 है, दैट मीनस 2 इंटू r इक्वल टू फाइंड कितना करना है कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म मतलब x की पावर 0, तो मतलब ये चीज़ 0 होगी। तो r की वैल्यू इतनी कितनी आ जाएगी मेरे को 5। अगर r 5 है तो टर्म मेरे को कि बन जाएगी 6, दैट मीनस 6th टर्म होएगी जी इंडिपेंडेंट होएगी। ओके, नैक्सट 21st क्वेश्चन, इन पास्कल ट्राइंगल ईच रो इज बाउंडेड बाय, क्लीयरली अपन पता हर एक रो बाउंड होंगी बाय 1, ए ऑप्शन आ जाएगा। नैक्सट है द रिजल्ट एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर हैज़ अ लिमिट पॉइंट। तो फर्स्ट ऑप्शन है बायनोमियल थ्योरम, ये तो क्लीयरली नहीं हैगी। नैक्सट है हैनीबॉल थ्योरम, जी हैनीबॉल थ्योरम वो कंपैक्टनेस बारे गल करती होंगी है, अगर कोई सैट क्लोज्ड होएगा एंड बाउंडेड होएगा दैन डेफिनेटली वो कंपैक्ट होएगा। तो जी बोल्जानो-प्रिस्टस थ्योरम होंगी है वो कहती होंगी है अगर कोई इनफाइनाइट सैट है प्लस बाउंडेड है तो वो पक्का एक लिमिट पॉइंट होएगा, मतलब ये लिमिट पॉइंट की गल करती होंगी है। जी हैनीबॉल थ्योरम वो कंपैक्टनेस की गल करती होंगी है, तो ये क्लीयरली अपने को सी ऑप्शन आ जाएगी। नैक्सट क्वेश्चन 23rd, द फंक्शन दिस दिता हुआ है 2 रेज़ टू पावर 1 बाय x इज नॉट कंटीन्यूस एट वॉट पॉइंट। ठीक है, सब तो पहला जिस पॉइंट के उपर कंटीन्यूस होएगा फंक्शन वो अपने को डोमेन के होना चाहिए पॉइंट। तो 0 देख लो, फर्स्ट ऑप्शन 0 चेक कर लो, 2 रेज़ टू पावर 1 बाय 0, दैट मीनस 2 रेज़ टू पावर इनफिनिटी। ये तो डिफाइन ही नहीं है, ये तो अनडिफाइंड है, सारी चीज़ें ही अनडिफाइंड है। तो मतलब जो 0 पॉइंट आ वो अपने को डोमेन के ही नहीं है, यदा मतलब 0 कभी भी यदा लिमिट पॉइंट नहीं बनूगा, नॉट कंटीन्यूस एट 0। ओके, नैक्सट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन, फंक्शन चेक करना x प्लस 2 इज नॉट डिफरेंशियल एट वट पॉइंट। अपन क्लीयरली पता, अगर आप ग्राफिकली चेक करिए मॉड x का ग्राफ बनाइए आप
ਮੋਡ ਐਕਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਨਰ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਮੋਡ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ x ਮਾਈਨਸ 0 ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਅਗਰ x ਪਲੱਸ 2 ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ 0 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ 2 ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਜਾਊਗਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ -2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਨਰ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਨਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਨਸਰ। 25 ਦੇ ਵਿੱਚ cos ਇਨਵਰਸ x ਪਲੱਸ sin ਇਨਵਰਸ x ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ π/2 ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰਲੀ 0, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ t ਸਕੁਆਰ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2t d ਸਕੁਆਰ, ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਢਣਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ x ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ dx/dt ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 2t ਐਂਡ dy/dt ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2। ਓਕੇ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ dy/dx ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ dy/dt ਇੰਟੂ dt/dx। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਇਹ 2t, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ 1/t। ਤਾਂ t ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਤੋਂ। t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ x ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ y dy/dx ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ x ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ x 1/ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ x ਇੱਥੋਂ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ dy/dx ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1/ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ x। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਅਗੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ y' ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਏਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ -1/2 x ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਗੇਨ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। x ਆਪਣੇ ਕੋਲ t ਸਕੁਆਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ 3/2 ਪਾਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ t ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਇੰਟੂ 3/2। ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਦੀ t ਦੀ ਕਿਊਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 1/-1/2 t ਕਿਊਬ। ਇਹ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ I think in B option. B option A answer. Okay. Next है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है x रेज़ टू पावर 6 का विद रिस्पेक्ट टू x दी क्यूब। तो एवें दा डेरिवेटिव फाइंड आउट करना बहुत ईजी होंदा है। की करना होंदा fx, अगर फंक्शन fx का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू gx तो अपन सिंपल की करना होंदा ऊपर कर दो f'(x), नीचे कर दो g'(x). तो की आएगा ऊपर आ जाएगा 6x दी पावर 5, नीचे आएगा 3x²। तो कैंसिल हो गया, 2 आ गया x³ तो ये आंसर आएगा 2x³। दैट इज़ इन सी ऑप्शन। नैक्सट 28th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, फंक्शन चेक करना भी ये एप्लीकेबल है रूल थ्योरम ये उपर एप्लीकेबल हैगी या नहीं हैगी। पहले आप चेक करते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन के 0 तो π/2 के उपर वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर तो मैं 0 पुट कर दी तो 3 की पावर 0 दैट मीनस 1 आ गया। अगर π/2 पुट करते हैं sin 91 तो 3 की पावर 1 दैट मीनस 3। तो ये उपर 1 आ रही है, ये उपर 3 आ रही है, तो गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया तो ए ऑप्शन भी गलत होगी, एनी क्लोज्ड इंटरवल। नैक्सट आप डी ऑप्शन चेक कर लेने -π/2 दैट मीनस 3 की पावर -1 1/3 आएगा। आगे π/2 के उपर अपन चेक किया उसकी वैल्यू आ रही थी 3, ये 1/3 है, इतने 3 है, तो ये भी गलत हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ओनली बी ऑप्शन होया। तो मैं चेक भी कर सकते हो 3 की पावर sin 0 0, तो 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, बिल्कुल ठीक है। नैक्सट है 3 पाई sin पाई इज अगेन 0, 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो बी ऑप्शन अपने को क्लियरली टिक हो जाएगी।